ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण कथामृत श्रीमद् द्वारा कथित। चैप्टर का नाम है दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ में और ठन में सिद्धेश्वरी मंदिर में गमन। द्वितीय परिच्छेद हमारा चल रहा था। डेट है 9 दिसंबर 1883 और द्वितीय परिच्छेद का टाइटल है ठाकुरेर तपस्या, अर्थात ठाकुर की तपस्या, ठाकुर के आत्मीय गण और भविष्य का महातीर्थ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमने देखा कि किस तरह से मास्टर महाशय कुछ चिंता में निमग्न थे, नहबत में बैठे थे और गहरी चिंता में, टेंशन में डूबे हुए थे। हमने देखा कुछ मास्टर महाशय का डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह हमने देखा। अभी बाद में फिर मास्टर महाशय अपना खुद का एक परिचय देते हैं। तो परिचय में वो लिखते क्या है कि वो केशव वगैरह जो विदेशी एजुकेटेड, फॉरेन एजुकेटेड जो स्पीकर्स है, फॉरेन फिलोसॉफी है, फॉरेन साइंस, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न साइंस, यह सब पढ़ना उनको अच्छा लगता है। वो खुद अंग्रेजी वगैरह वो एजुकेटेड है और किंतु जब से ठाकुर के पास में आए हैं तब से लेकर के उनको यह यूरोपियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न साइंस या तो वेस्टर्न थिंकर्स जो यहाँ पे प्रवचन देते थे कलकत्ता में, उनको सुनना, उनको अभी उनके ऊपर में से रस उठने लगा है। उनको सुनना अच्छा नहीं लगता। अभी वह सिर्फ श्री रामकृष्ण देव की वाणी को लेकर के ही रहना चाहते हैं। तो कल हमने थोड़ा सा मास्टर महाशय का यह प्रोफाइल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से मास्टर महाशय का बैकग्राउंड है। वो ज़्यादातर डिवोटीज आजकल यहाँ पे आते हैं रामकृष्ण संघ में, उनको किस तरह से अप्लाई होता है। हम लोग भी देखिए कि एक तरह से रैशनल माइंडसेट लेकर के आए हैं। हम लोगों के मन में भी यह सब है कि क्या यह जो कुछ हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में वो सब सही में होता है। इस तरह के चमत्कार, इस तरह से ईश्वर होते हैं कि नहीं, अवतार होते हैं कि नहीं, उनकी कृपा हम पे आती है कि नहीं, यह सब प्रश्न हमको होते ही है। क्या, क्योंकि क्या है कि हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि एक के बाद एक स्कैंडल। कोई अभी बहुत बड़ा धर्मात्मा था, पता चला कि वो पीछे पीछे सब दुराचार भी करता था। तो एक तरह से न्यूज़पेपर में यह पढ़ेंगे और दूसरी ओर पढ़ेंगे कि आजकल का जो मॉडर्न एलिट है उनकी सक्सेस स्टोरीज। अभी ये क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, म्यूजिशियंस है, आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, ये टेक सीईओज है, फिर जैसे ये साइंटिस्ट है। सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि आज के मॉडर्न एलिट्स में कहा जाए कि जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो वो हो गया आइंस्टाइन। न कि इस तरह के अभी जैसे कि मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको डेवलप करने वाले। इंटरेस्टिंगली यह जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश हुआ था एआई टेक्नोलॉजी के पीछे में जो है, उस पेपर का टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। एक्चुअली एक सॉन्ग है बीटल्स का, उसका टाइटल है ऑल यू नीड इज़ लव। तो उसके बेस के ऊपर में, उसको बेस करके उन्होंने इस टाइटल को बनाया है अटेंशन इज ऑल यू नीड। और इसका जो कोऑथर्स है, वन ऑफ द कोऑथर्स इज एन इंडियन। तो देखिए कि जो ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस, डिस्कवरीज जो हो रही है मॉडर्न एज में, ये क्वांटम कंप्यूटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है, यह सब जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो लगता है कभी कभी का कि ये धर्म का जो जगत है वो जैसे हजारों साल से एक ही तरह का दावा करता आ रहा है, किंतु इस दावे को कभी वो शायद एटलीस्ट मेरे जीवन में फुलफिल नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म हम सब में है।
तो ये होना भी चाहिए, ये रैशनैलिटी स्केप्टिसिज्म होना भी चाहिए, वरना क्या होगा कि जो हजार लोग धर्म का नाम लेकर के हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, उसमें से हम एटलीस्ट यह तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई, किसके भीतर में रियल डेप्थ है और कौन शैलो है, कौन छिछरा है, कौन हमको मूर्ख बना करके गुजराती में कहावत है, लोभिया हो त्या धुतारा भूखे नो मरे। अर्थात कि जहाँ पे लोभी लोग रहते हैं, वहाँ पे जो धूर्त लोग होते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि एक आदमी यदि लोभी होता है, कामुक होता है, तो वो हमेशा हार्ड वर्क करने की बजाय शॉर्टकट करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना चाहता है, या तो फिर उसको जो चाहिए जीवन में उसको वो प्राप्त करना चाहता है। यदि मुझे आज बिलियनर होना है, और जैसे मैं सब न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ यह सब सीईओ की तरह, तो एक्चुअल करना क्या पड़ेगा? कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क करके थीसिस वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद में दिन प्रतिदिन की मेहनत है। यदि आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी फाउंड करते हैं तो, किंतु यह सब करने की बजाय यदि कोई आकर के मुझे कहेगा कि ये अंगूठी पहन लो, तो अंगूठी पहनने से ही फिर तुम्हारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके लिए सुबह को 4 बजे उठ कर के रात के 12 बजे तक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 10 बजे उठोगे तो भी चलेगा, जो खाओगे वो चलेगा, जिस तरह से एक लाउजी लाइफ लीड करोगे वो चलेगा। तो फिर हमारा मन ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि चलो अंगूठी पहन लेते हैं, फिर सब कुछ अपने ही हाथ में है। तो अभी इसको कहते हैं लोभ, और जिसके मन में लोभ है उसको ठग करके उसके पैसे पड़ाने वाले धूर्त लोगों की इस संसार में कमी नहीं है। तो इसके लिए इस तरह का शॉर्टकट हम न अपनाए, एक रैशनैलिटी स्केप्टिसिज्म हो, इट इज़ वेरी गुड। किंतु फिर यदि रैशनैलिटी है हम में, तो हाउ विल वी रिकॉग्नाइज अ रियल मैन ऑफ गॉड, अ रियल होली मैन, अ रियल चाइल्ड ऑफ गॉड? इस ईश्वर के संतान को, ईश्वरीय महापुरुष को, सही सही संत को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो पहचानने का उपाय, जैसे कि ठाकुर ने योगेन महाराज को कहा था, साधु के दिने देखवी, साधु के राते देखवी, तखन साधुर ऊपर विश्वास करवी। अर्थात कि साधु को दिन में देखो, साधु को रात में देखो, तब कहीं जाकर के साधु पे भरोसा करो, विश्वास करो। तो योगेन महाराज के मन में ये स्केप्टिसिज्म था कि ठाकुर दिन में तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कामिनी कांचन त्याग की, किंतु रात को क्या अपने कमरे में से निकल करके नहबत में माँ शारदा रह रही है, उनकी पत्नी, क्या उनके पास में जाते हैं? तो इतना उनको डर लग गया कि अरे, यह सब जो मैं सुन रहा था ढोंगी बाबाजियों के बारे में, ठाकुर भी क्या उनमें से ही एक निकले? तो ऐसा बोल करके वो इन्वेस्टिगेशन करने को जाते हैं। वहाँ नहबत के सामने खड़े रहे, पता चला कि ठाकुर झाऊतला गए थे, वहाँ से वो लौट रहे हैं। तब कहीं जा कर के योगेन महाराज के चेहरे का भाव देख करके ठाकुर ने ये बात कही कि बेश बेश, अच्छा अच्छा, और साधु के दिने देखवी, राते देखवी, तबे साधुर ऊपर भरोसा करवी। तो यह साधु को दिन में देखना, रात को देखना, तब साधु पे कहीं जाकर के भरोसा करना। तो योगेन महाराज अकेले नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो जग जाहिर है कि प्रति पदक्षेप उन्होंने ठाकुर की परीक्षा की है। ठाकुर जब सभी परीक्षाओं में पास हुए हैं, तभी कहीं जाकर के नरेन ने उनको अपने इष्ट के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो अभी यह रैशनैलिटी हमारे भीतर में भी हो, 1000 ऑप्शन यदि हमारे सामने आते हैं, जब हम YouTube ओपन करते हैं, तो मुझे ऐसा एक खास है कि धार्मिक प्रवचन कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले एक बौद्ध भिक्खु है, एक लेडी भिक्खु है, ब्रिटिश न कि अमेरिकन न कि ऐसा ही कुछ, तो वो अपनी कहानी बता रही थी एक पॉडकास्ट में। अभी उसका नाम भी ऐसा विचित्र कि मैं याद नहीं रख पाया। ये बौद्ध भिक्खुओं के नाम बड़े ही विचित्र होते हैं, याद रखना मुश्किल होता है। तो एक्चुअली हर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि वो एक शी वॉज न फाइनेंस मैनेजर न कि ऐसा कुछ थी,
वो अच्छा कमा लेती थी। माने ये जो आजकल के हाई फाई ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हाईली एजुकेटेड, हाईली टेक, माने हाईली टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, उनमें से वो एक थी कि एक होटल में रह रही थी कहीं इंडोनेशिया में न कि कहाँ पे। एकाएक वो जो बर्गलरी होती है ना, लोगों को बंदूक दिखा करके उनको लूट लेते हैं, लोगों के पैसे चुरा लेते हैं, वैसे ही उसके घर में वो जिस होटल में रह रही थी वहाँ पे बर्गलरी का ऐसा प्रयास हुआ। कोई बंदूक लेके उसके होटल के कमरे में घुस गया और फिर वो अपने बेड के नीचे में छुप गई है ये लेडी। और वो जो आदमी है, जो चोर है, वो चारों ओर देख रहा है कि कहाँ से मैं कुछ चुरा पाऊँ। तो खैर वो तो बच गई उस अटेम्प्ट में से, उसको कुछ हुआ नहीं, पैसा वैसा होगा शायद, वो चला गया होगा। किंतु दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड हर लाइफ। वो कहती है कि अरे मतलब ये जीवन कितना क्षण भंगुर है। अभी आप एकदम हाई फाई सीईओ होकर के प्लेन में इधर से उधर घूमते हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग की ओर दौड़ते हैं, और अभी ऐसा कुछ हो जाता है। वो कहती है मैं जब बेड के नीचे छुपी हुई थी और ये जो गुंडा था जो बंदूक लेके घूम रहा था, मेरा हृदय ऐसा कर रहा था धक धक कि यदि उसको अभी पता चल गया तो अभी मुझे शूट कर देगा ना कि क्या और कुछ भयानक चीज करेगा, पता नहीं। सो शी सेज कि मेरी आंखें खुल गई कि मृत्यु है या दुर्घटना है, ये कितना नज़दीक है ह्यूमन लाइफ से। अभी मैं एकदम हाई फ्लाइंग सीईओ हूँ, हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव हूँ, दूसरी ही क्षण अपने बेड के नीचे में छुपी हुई हूँ, जीवन की रक्षा हो जाए उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। सो दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड हर लाइफ। फिर वो कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गई, वहाँ पे रही, शी बिकेम ए बुद्धिस्ट नन। टेड टॉक, मेरे ख्याल से टेड टॉक ही था, उसमें वो बोल रही थी यह सब। सो सी कि जब हम लोग भी एक तरह से हाईली रैशनल है, दूसरी ओर इस तरह के कोई इंसिडेंट अपने जीवन में होते हैं, हम बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं। उसके बाद में कोई भी हमारे सामने आकर के किसी भी तरह का प्रॉमिस करेगा कि अच्छा ठीक है, माने इस तरह की विधि कर दो, तो दूसरी बार जब इस तरह से कोई ठग बंदूक लेकर के आपके कमरे में घुस आएगा तो ये विधि की वजह से वो ऑटोमेटिक वो खात्मा हो जाएगा उसका, न कि ऐसा कुछ यदि बता देगा। तो ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी जो होती है उसकी वजह से हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो रैशनैलिटी जो है उसको यदि एक बाउंड से आगे चली जाए, माने हाइपर रैशनलिस्टिक या तो हाइपर स्केप्टिकल या तो हाइपर अथेइस्ट हो जाए, नास्तिक हो जाए, तो यह नास्तिक लोग इतने वल्नरेबल हो जाते हैं कि फिर उसके बाद में जितने भी ठग है वो सब आकर के उनको लूट लेते हैं। तो इसे ऑलवेज बेटर टू हैव ए मिडल पाथ, ऑलवेज टू हैव ए हेल्दी डोज ऑफ डिवोशन, भक्ति। अदरवाइज क्या होगा कि ऑन वन हैंड मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं है, जितने बाबा जी है सब ठग है, ये जितने भी मंदिर है सब भ्रष्टाचार होता है, ऐसा बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। किंतु यही लोग जब वल्नरेबल हो जाएंगे तो जितना भी गहन अंधश्रद्धा होगी सब अंधश्रद्धा आंख बंद करके वो स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनके जीवन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है रियल डिवोशन, रियल स्पिरिचुअलिटी का। तो ये लोग दो एक्सट्रीम में झोले खाते हैं। एक एक्सट्रीम है कि संपूर्ण रूप से नास्तिकता, और दूसरा एक्सट्रीम है कि आंख बंद करके अंधश्रद्धा में डूब जाना। तो हम लोग बेटर टू हैव कि हमारे पास में यह रैशनैलिटी है, हमारे पास में ये स्केप्टिसिज्म है, तो उसका कुछ सदुपयोग करके इस तरह के एक गुरु को स्वीकार कर ले कि जिसको हमने दिन में देखा है, जिसको रात को देखा है, जिसके बेड के नीचे में हमने एक सिक्का रख करके परीक्षा कर ली है कि क्या वो सही में धातु को नहीं स्पर्श कर पाते, न कि सिर्फ दिखाने की बात है कि मुंह से बोलने की बात है। यह सब परीक्षाएं हमने कर ली है, तब कहीं जाकर के हमने ठाकुर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और यही रैशनैलिटी और स्केप्टिसिज्म को आधार करके एक हेल्दी आध्यात्मिक साधन पद्धति सीख लेनी है। वो साधन पद्धति जो कि हमको इस दोनों एक्सट्रीम से बचाए, घनघोर नास्तिकता और घनघोर अंधश्रद्धा, ये दोनों से हमको बचाए। इस तरह का एक मिडल पाथ हमको सिलेक्ट कर लेना है। सो इन दैट वे
मास्टर महाशय हियर स्पीक्स फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम सब आजकल के जो ठाकुर के भक्त हैं, मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, हम सबके रिप्रेजेंटेटिव होकर के मास्टर महाशय यहाँ पे बैठे हैं। और यही मास्टर महाशय को आखिर में अकल आ गई है कि ठाकुर को सुन करके, ठाकुर का दर्शन करके, ठाकुर की दिनचर्या देख करके, ठाकुर की सिद्धि और साधना को देख करके यह यूरोपियन पंडित, उनमें अभी कुछ भी रस नहीं रहा है। यूरोपियन पंडित फीके पड़ गए हैं। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, मास्टर महाशय क्या लिखते हैं। आजकल तिनी ठाकुरेर एकटी कथा सर्वदा भावेन। आजकल मणि यानी कि मास्टर महाशय ठाकुर की एक बात हमेशा से उसके ऊपर में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कौन सी बात? ठाकुर बोले छे साधन कोरलेई ईश्वर के देखा जाए। ठाकुर ने यहाँ पे 2 महामंत्र दिए हैं। पहला तो महामंत्र है कि थोड़ी सी साधना करने से ही, या तो फिर थोड़ी सी शब्द तो नहीं है यहाँ पे, ठाकुर कहते हैं साधना करने से ही ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को देखा जा सकता है। साधन कर ले ईश्वर के देखा जाए, साधना करने से ही ईश्वर को देख सकते हैं। आरो बोले छेन और भी कहा है ईश्वर दर्शन ही मानुष जीवनेर उद्देश्य। और भी कहा है कि ईश्वर दर्शन ही है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। देखिए, इसको हमने पहले एक बार डिस्कस किया था। आयुर्वेद में जो एक तरह का फॉर्मूला है, हेय हेय हेतु हान हानोपाय, ये 4 उसके सूत्र है। तो हेय क्या है? तो हेय है कि ये बुद्धिज्म ने बाद में उठा लिया है इसको, तो बुद्धिज्म की उसके भीतर में ही मैं इसको बताता हूँ। हेय है कि मनुष्य जीवन में समस्या है, मनुष्य जीवन में तकलीफ है, मनुष्य जीवन में संघर्ष है, मनुष्य जीवन में कष्ट है। तो यह तो हो गया कि सबसे फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन। भगवान बुद्ध का आप जीवन चरित्र देखिए। जब उनका जन्म हुआ था, पिताजी को पता चला कि ये तो बहुत बड़े साधु हो सकते हैं, इस तरह की भविष्यवाणी की गई थी। तो पिताजी ने क्या किया? वो तो राजा थे नेपाल के एक राज्य के, उनका लड़का तो फिर तो राजकुमार होगा, प्रिंस होगा। यदि वो घर छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके साधु हो जाए तो फिर उनका राज्य आगे कौन बढ़ाएगा? तो यह चिंता में आकर के उन्होंने अपने राजकुमार को सब तरह की लग्जरी से घेर करके रखा, सुंदर युवान स्त्री पुरुषों से घेर करके रखा, जिन लोगों में बुद्धि है, जिन लोगों के पास में ऐश्वर्य है, जिन लोगों के पास में स्वास्थ्य है, इन सब संसार की भोग वासना, लालच की, आकर्षण की चीजों से अपने राजकुमार को घेर करके रखा। किंतु एक बार ऐसा हुआ कि यही राजकुमार गौतम अपने रथ में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए निकले। हो सकता है कि उनके पिताजी उस दिन और कहीं पे बाहर गए होंगे, तो इस मौके का फायदा उठा लिया होगा। तो एनीवे, दिस इज माय स्पेकुलेशन। तो रथ में बैठ करके जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है। तो वो राजकुमार सोचता है कि अरे, मेरे आसपास में तो मैं हमेशा से युवान है, सुंदर है, बुद्धिशाली है, ऐसे ही स्वस्थ है, ऐसे ही मैं लोगों को देखता आ रहा हूँ। ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? इस तरह का चेहरा उसका क्यों हो गया है? तो रथ चलाने वाले को पूछा, तो रथ चलाने वाले कहा कि सभी मनुष्य इस तरह से वृद्ध होते हैं, आप भी वृद्ध होंगे। तो राजकुमार तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, यह तो कभी उसने देखा ही नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा और आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, मन खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है वगैरह वगैरह, वो लकड़ी के सहारे झुक कर चल रहा है। तो फिर अगेन राजकुमार पूछता है गौतम अपने रथ चलाने वाले को कि अरे, यह किस तरह की अवस्था है इस व्यक्ति की, इस आदमी की? तो वो रथ चलाने वाले ने फिर से कहा कि देखिए, इस तरह से बीमार तो सभी होते हैं, आप भी होंगे एक दिन। तो अगेन वो राजकुमार बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि जगत में बीमारी भी है, पता नहीं था। और थोड़ा सा आगे गया तो एक मृतदेह देखा। तो फिर उसने फिर से पूछा
कि ये आदमी इस तरह से क्यों लेटा हुआ है, लोग उसको उठा करके क्यों ले जा रहे हैं। तो अगेन वही उत्तर मिला कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, जगत संसार में सभी का मृत्यु होने वाला है। तो अगेन राजकुमार बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। ये जो 3 घटनाएं थी, इसको हम जिसको कहते हैं संसार चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह सभी के जीवन में है। और यह समस्या यदि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम सबके सामने आने वाली है, तो हम तो फिर वही वो जो युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसने कहा कि जब मृत्यु अवश्यंभावी है तो मनुष्य इस तरह से बिहेव करता है कि वो कभी मरने वाला नहीं है। या तो फिर आजकल जैसे होता है, मरने का डर या वृद्धावस्था का डर ऐसा घुस जाता है अपने मन में कि सब तरह की रेमेडीज हम अजमा लेते हैं, आयुर्वेदिक, मॉडर्न, ये वो। अमेरिका में देखिए कि लॉन्जेविटी न कि इसके ऊपर में काफ़ी स्टडी हो रहा है, मनुष्य का लाइफ स्पान 200-300 साल तक एटलीस्ट किस तरह से एक्सटेंड कर पाए, किस तरह से अपनी युवानी को लंबे समय तक टका पाए। ये एंटी एजिंग फॉर्मूला, लॉन्जेविटी फॉर्मूला, यह सब अभी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किंतु देखिए कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, यह संसार का नियम है। इससे आप कितना ही भागे, इससे आप जाने वाले नहीं है, मुक्त नहीं होने वाले हैं। तो पहले कि संसार में यह सब कुछ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो यह हो गया है। अभी दूसरा है कि क्या इसके पीछे में कोई कारण है कि यह सब होते ही रहता है। तो हाँ है यह है, तो है यह हेतु है, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि अज्ञान की वजह से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमता रहता है। तो क्या इसका कोई उपाय है? हान, अर्थात कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन है निर्वाण। और हानोपाय क्या है? निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? तो निर्वाण प्राप्त होगा अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने से। तो यह जो 4 है, हेतु, हानोपाय, जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसके पीछे का कारण है अज्ञान को दूर कर सकते हैं निर्वाण से, और निर्वाण के पीछे का रास्ता है ये अष्टांग योग। तो यहाँ पे भी ठाकुर कुछ इसी तरह से कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और फिर साधन करके ही ईश्वर को देखा जा सकता है। हान और हानोपाय यहाँ पे ठाकुर ने हमको बता दिए कि यदि हान है ईश्वर दर्शन, तो हानोपाय है साधन भजन। तो यह बात यहाँ पे मास्टर महाशय कहते हैं कि वो आजकल ठाकुर की एक बात सब समय चिंतन करते हैं कि साधन का 2 बात यहाँ पे वैसे मास्टर महाशय ने 1 लिखा है, किंतु यहाँ पे बात उन्होंने 2 बताई है। क्या है बातें? कि साधन करके ही ईश्वर को देखा जा सकता है, और ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद में ठाकुर कहते हैं एकटू कोल्ले क्यों बोलवे ए। अभी देखिए कि पहले की जो हमारा वार्तालाप चल रहा था ठाकुर का और मास्टर महाशय का, उसका थ्रेड, उसका ये सूत्र यहाँ पे आता है। वो बैकग्राउंड क्या था कि मास्टर महाशय वहाँ पे आए हैं दक्षिणेश्वर में, बड़ी गहरी चिंता में निमग्न होकर के नहबत के वरांडे में बैठे हैं, और वहाँ पे ठाकुर गए थे झाऊतला शौच के लिए, वापिस आते हैं तो उन्होंने मास्टर महाशय को बड़े टेंशन में देखा। तो उसके लिए उनको भरोसा दिलवाने के लिए जो सनातन सत्य है, वो सनातन ऋषि श्री रामकृष्ण देव के रूप में आकर के उनको कहते हैं कि पहले तो क्या कहा ठाकुर ने कि वो एक खाने बोशे, क्या जी यहाँ पे बैठे हो? फिर कहते हैं, वो समझ गए कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इसके लिए फिर कहते हैं तुम्हार शीघ्र होवे, तुम्हारा जल्दी से होगा। एक टू कोरले क्यों बोलबे ए, थोड़ा सा करके ही कोई कहेगा यह, अर्थात कि थोड़ा सा साधन भजन करके ही गुरु रूपी इष्ट आकर के कहेंगे, और ज़्यादा करने के लिए यह करो। तो यह ठाकुर ने ऑलरेडी कहा था। उसके बाद में ठाकुर ने कहा कि तोमार समय होए छे, पाखी डीम फूटोबार समय ना होले, डीम फूटोय ना। तुम्हारा समय हो गया है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का, नेक्स्ट लेवल पे जाने का,
पंखी का बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो चोंच मार करके अंडा तोड़ करके बाहर नहीं आता है। जे घोर बोले छी तोमार शी घोरई बटे। और फिर ठाकुर ने मणि को किस तरह की साधना करनी है वो बता दिया था। और फिर ठाकुर आगे कहते हैं, शोकोलेरी जे बेशी तपस्या करते होय ता नोय। मैं पहले का थोड़ा सा रिपीट पढ़ रहा हूँ जिससे कि हमको वो सूत्र मिल जाए कि आगे ठाकुर क्या कहते हैं। तो ठाकुर कहते हैं सबको ज़्यादा तपस्या करनी होती है वो नहीं है। आमार किंतु बड़ो कष्टों करते हुए छिलो, मुझे किंतु बड़ा कष्ट करना पड़ा था। माटीर ढीपी माथाई दिए पड़े थाकताम, गीली मिट्टी अपने सर पे रख करके पड़ा रहता था। कोथा दिए दिन चले जे तो, कहाँ पे मेरे दिन चले जाते। माँ माँ बोले डाकताम कांदताम, माँ माँ बोल करके पुकारता और रोता। इसके बाद में फिर ठाकुर आगे कहते हैं, एकटू कोल्ले क्यों बोलबे ए। वह फिर से वही बात रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कुछ करोगे तभी कोई आकर के कह देगा यह करो। उसके बाद में ठाकुर एक एक्चुअल एक कुछ कहते हैं साधन भजन करने को, जो कि जनरली बाकी जो घर ठाकुर ने पहले ही कहा कि तुम्हारा घर क्या है वो तो मैंने तुमको बता दिया है। वहाँ पे तो मास्टर महाशय ये नहीं कहते कि उन्होंने उनके लिए, ठाकुर ने मास्टर महाशय के लिए कौन सी साधन पद्धति दर्शित की है, किंतु यहाँ पे एक छोटी सी बात करते हैं जो कि मास्टर महाशय लिखते हैं। कहते हैं तुम ही एकादशी करो। ठाकुर मास्टर महाशय को कहते हैं तुम एकादशी करो, तोमरा आपनार लोक आत्तियो। अच्छा, यहाँ पे जो एकादशी करने की बात है तो वो सात्विक एकादशी करनी है। वो जैसे कृष्ण किशोर की एकादशी बड़ी फेमस है, ठाकुर ने कहा लूची छक्का खेये एकादशी, अर्थात कि ये पूरी है, फिर ये मिठाई वगैरह है, वो सब खा करके भी एकादशी की जाती है। यहाँ पे दूध के भीतर में 2-3 रोटी भीग रही है, फिर वो थोड़ी देर के बाद में वो दूध वाली रोटी भी खा लेंगे। तो इस तरह की एकादशी करने से कोई लाभ नहीं, सात्विक एकादशी करनी है। तोमरा आपनार लोग आत्तियो, तुम लोग मेरे खुद के हो। आपनार लोग, तुम लोग मेरे स्वजन हो, मेरे खुद के लोग हो, आत्मीय हो। ता ना होले ए तो आशबे केनो, यदि तुम लोग आत्मीय नहीं होते तो तुम इतना आते क्यों यहाँ पे दक्षिणेश्वर में। कीर्तन सुनते सुनते राखाल के देखे छिलाम, ब्रजमंडलेर भीतर रोए छे। कीर्तन सुनते सुनते राखाल को देखा था कि वो व्रजमंडल में था। भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो वो गोपालन बालक बालिकाएं थी जो कि भगवान कृष्ण के सखे थे, उनके जो बंधु थे, उस बंधुओं में एक गोप बालक था राखाल। नरेंद्रेर खूब ऊंचू घर, नरेंद्र का बड़ा ही उच्च घर है। आर हीरानंद। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि घर शब्द का ठाकुर फिर से प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ठाकुर आध्यात्मिक अवस्था के रूप में इस घर शब्द का प्रयोग करते हैं। नरेंद्र का बड़ा उच्च घर है, अर्थात कि नरेन की आध्यात्मिक अवस्था या तो फिर नरेंद्र के संस्कार बड़े ही उच्च है, बड़े ही शुद्ध परिशुद्ध है। आर हीरानंद, और हीरानंद की बात करते हैं। तार केमन बालकेर भाव, उसका कैसा बालक का भाव है। तार भावटी केमन मधुर, उसका भाव कितना मधुर है। ताकि वो देखबार इच्छा करे, उसको भी देखने की इच्छा करती है। देखिए कि यहाँ पे ठाकुर एक के बाद एक अपने जितने भी अंतरंग है उनका एक के बाद एक उल्लेख करते हैं और उनका किसका क्या घर है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे राखाल का घर किस तरह से बताया है कि राखाल को मैंने कीर्तन करते करते देखा था कि वो व्रजमंडल में रह रहा है। वहाँ पे भगवान कृष्ण का सखा था, गोप बालक राखाल था। नरेंद्र का तो बड़ा उच्च घर है, उसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे हीरानंद है, देखिए हीरानंद का कैसा बालक का भाव है, किस तरह का मधुर भाव है, उसको भी देखने की इच्छा कर रही है। यानी कि ठाकुर धीरे धीरे करके अपना जो अंतरंग वर्तुल है, अंतरंग सर्कल है, उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहे हैं आपस में। एक देखिए कि हमको पता है कि ठाकुर ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, तो इसके पीछे में किस तरह का भालोबाशा फाउंडेशन था,
अर्थात कि स्नेह, प्रेम और करुणा, मित्रता, एक दूसरे को सहाय रूप होने का फाउंडेशन ठाकुर ने इन सभी में डाला था। एक सभी को प्रेम के सूत्र में बांध करके गए थे। तो यहाँ पे मास्टर महाशय उनके प्रति एक तरह की मित्रता का भाव प्रकट करे, उनके प्रति आध्यात्मिक रिस्पेक्ट का भाव प्रकट करे, उनके प्रति मित्रता मास्टर महाशय की बनी रहे, इसके लिए ठाकुर सबके गुणगान गाते हैं। तो तभी तो अब ठाकुर जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चय अभी उसमें तो बहुत सारा आध्यात्मिक सत्व होना ही चाहिए, आध्यात्मिक ओजस होना ही चाहिए। यह समझ करके मास्टर महाशय भी उनके साथ में बड़ा ही सहृदय व्यवहार करेंगे। तो इसी तरह से ठाकुर क्या करते हैं, एक के बाद एक उनके अंतरंग भक्तगण है, उनके सबके सामने जाकर के कहते हैं कि अच्छा यह जो लड़का है या तो फिर यह जो भक्त है जो कि यहाँ पे आता है, उसका यह घर है या तो उसकी यह अवस्था है या तो फिर उसका इतना आध्यात्मिक उसके संस्कार अच्छे हैं, बोल करके जो ठाकुर अंतरंग है अपने सबके सामने एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। इससे क्या होगा कि सभी के भीतर में एक दूसरे के प्रति बड़ा ही दृढ़ मित्रता, रिस्पेक्ट, सहृदयता और सहानुभूति का भाव प्रकट हो। कहीं कहीं पे मैंने देखा है, 2-3 जगह पे मैं बहुत पहले था, मैंने देखा है कि आपस में निंदा चलती रहती है। जो आपके जो सुपीरियर होंगे उसके साथ में थोड़ा सा भी बात करेंगे तो आपके जो कलीग्स है या दूसरे लोग हैं उनकी निंदा ही ज़्यादा करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि मैं दूसरे व्यक्ति जिसको पहचानता नहीं हूँ, जिसके साथ में मेरा किसी तरह का इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, उसके प्रति न मैं पहले से ही प्रेजुडाइज हो जाऊंगा। तो यह कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिवाइड एंड रूल वाला चलता रहता है। यह सब आपको पॉलिटिकल जो माहौल जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मेरे जितने फॉलोवर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में उनके भीतर में द्वेष हो, कंपटीशन हो, तो उनको डिवाइड करके मैं अपना राज अच्छे से चला पाऊँ, मैं अपना पावर मेंटेन कर पाऊँ। वरना तो फिर मेरे जो ये अंडरलिंग्स है, मेरे अंडर में जो काम करते हैं, वो यदि इकट्ठा हो गए तो मेरा ही पावर चला जाएगा, वे लोग मेरा ही बहिष्कार कर देंगे, मुझे ही सत्ता से हटा देंगे। तो इस तरह का भाव जिन लोगों में रहता है वे लोग हमेशा उनके आसपास में फुटफाट पड़ाने का प्रयास करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल वाला नीति वो लगाते हैं। किंतु यहाँ पे है कि ठाकुर तो ठाकुर है। यदि देखिए कि ठाकुर को अवतार की दृष्टि से नहीं देख करके एक मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए, मानवीय दृष्टि से ठाकुर का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, साइकोलॉजी, तो पता चलेगा कि ठाकुर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मश्रद्धा है, वो इतनी ग्रेट है कि यदि उनके आसपास वाले सभी इकट्ठा हो, सभी प्रेम के बंधन में बंधे, तो उनको पुष्टि ही मिलेगी, आध्यात्मिक मानसिक संतोष ही मिलेगा। उनके मन में कोई दुख नहीं प्रकट होगा कि अरे ये सामने वाले सब इकट्ठा हो जा रहे हैं तो फिर अभी मेरा पावर कम हो जाएगा। इस तरह से नहीं होकर के मनुष्य भाव से यदि सिर्फ ठाकुर को देखे तो दूसरों की यूनिटी में, दूसरों की सहृदयता, दूसरों की एकता में वो अपनी खुद की एकता, अपनी खुद का एक कहेंगे कि पावर या तो अपनी खुद की पुष्टि खोजते हैं। तो यह जो ग्रेट लीडर होते हैं, स्वामी जी ने क्या कहा, जो सिरदार वो सरदार, जो कि अपने खुद के जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, सिरदार का अर्थ ये नहीं कि सर काट के जो दे दे, सिरदार का अर्थ है कि जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, अपना अहंकार होता है, अपना घमंड होता है, उसको बलिदान दे करके जो संघ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये लीडर जुड़ा हुआ है, उसका जो माने उसका लार्ज स्केल पे किस तरह से अच्छा हो, जिसका भला किस तरह से हो, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हो, वो सोचेगा, नहीं कि वो खुद का अपना स्वार्थ सोचेगा। जो लीडर अपना स्वार्थ सोचता है, जो लीडर घमंडी होता है, वो बड़ा ही एरोगेंट होता है, वो हमेशा अपने आसपास वालों में फुटफाट पड़ाएगा, आसपास वालों में द्वेष खड़ा करेगा, झगड़ा खड़ा करेगा।
और जो लीडर आत्मसंतुष्ट है, आध्यात्मिक है, आत्मश्रद्धा से भरपूर है, वो हमेशा अपने आसपास वालों में मित्रता और प्रेम का वातावरण खड़ा करेगा। तो ये जो हम रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, कि रैशनल मापदंड से हम किसी को मेजर करें, तो यह एक यार्ड स्टिक है, यह एक मेजरमेंट का यूनिट है कि ऐसा कौन सा साधु, इस तरह का कौन सा लीडर जिसमें ग्रेटनेस है। तो वो लीडर जो कि दूसरों के सामने दूसरों की प्रशंसा करेगा, उसके आसपास में जो कलीग्स है, उसके जो अंडरलिंग्स है, उसके अंडर में जो काम करते हैं, उन सब में एक तरह का टीम स्पिरिट क्रिएट करने का प्रयास करेगा। फ्रेंच वर्ड है एक एस्प्रिट डी कोर, अर्थात कि ये स्पिरिट ऑफ द आर्मी और समथिंग, कोर अर्थात कि यह आर्मी यूनिट, एस्प्रिट अर्थात कि स्पिरिट, तो टीम स्पिरिट यदि उसको ट्रांसलेट करें तो इस तरह से होगा। तो ये एस्प्रिट डी कोर या तो फिर ये फिर टीम स्पिरिट, यह टीम स्पिरिट हम जिस टीम में दिखता है, उस टीम का जो लीडर है, समझना है कि उसके भीतर में, यदि आध्यात्मिक शब्द न भी इस तरह के लीडर में यूज करें, तो वे लोग बड़े ही विस्डम से भरे हुए हैं, एक तरह की साधुता से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर अपने संघ का फाउंडेशन किस तरह से डालते हैं, जो कि उनके अंतरंग है, सबके सामने जाकर के दूसरे अंतरंग भक्तों की प्रशंसा करते हैं, जिससे कि यह सभी एक तरह के प्रेम के सूत्र में बंध जाए। और फिर यहाँ पे राखाल की बात की है, नरेन की बात की है, हीरानंद की बात की है। इसी तरह से हम लोग कथामृत में और भी कई जगह पे देखेंगे कि ये पलटू के बारे में बता रहे हैं, छोटो नरेन के बारे में बता रहे हैं, कितने सारे भक्तों के बारे में ठाकुर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड प्रशंसा करते हैं ठाकुर, ऐसा भी नहीं है। वो जो नृत्य गोपाल बोल करके एक था, जिसको कि ठाकुर सबके सामने कहते हैं साधु सावधान, तो यह भी है कि यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको उसकी आंखें खोल करके उसको सही दिशा निर्देश करना, ये भी ठाकुर नहीं चूकते हैं। वरना तो क्या होगा कि जैसे कि एक प्रश्न हुआ था ना कि एक माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, और माँ यशोदा है या माँ शारदा देवी अपने जो आध्यात्मिक संतान है उनको इतना प्रेम करती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माँ अपने बच्चे को जो प्रेम करेगी वो मोह से प्रेम होता है। बच्चे की गलती भी यदि होगी तो माँ शायद उसको इतना डिसिप्लिन करने का प्रयास नहीं करेगी, या तो फिर माँ का जो प्रेम है अपने बच्चे तक ही सीमित रहेगा, अपने पड़ोसियों के बच्चे तक, या तो फिर गली में जो भिक्षा मांगते हैं इस तरह के बच्चे तक वो ज़्यादा नहीं जाएगा। जबकि माँ शारदा का, माँ यशोदा का प्रेम सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। बच्चा यदि सही करता है तो प्रशंसा जैसे करेगी, तो साथ साथ में बच्चा यदि गलती करता है तो उसको उसका सही रास्ता दिखाने में भी वो संकोच नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी ठाकुर वैसे प्रशंसा ही सबकी करते हैं, किंतु गलती होने से गलती दिखा भी देंगे। इस तरह से ठाकुर ने अपने संघ का निर्माण किया है। आगे ठाकुर कहते हैं, गौरांगेर शांगोपांगो देखे छिलाम। गौरांग का सांग स अंग उपांग, सांगोपांग का अर्थ है स अंग उपांग, अर्थात कि उनके जितने भी घनिष्ठ भक्त थे उनका जो दल था, तो घनिष्ठ भक्तों के दल को ठाकुर ने देखा था। भाबे नोय ई चोखे, भाव में नहीं इसी आंखों से, अर्थात कि कभी कभी दर्शन होता है तो ठाकुर भाव समाधि में चले जाते हैं, वहां पे दर्शन होता है, इस तरह से नहीं, वैसे ही बैठे हैं और फिर वो नगर कीर्तन का दल जैसे कि वहां से आ रहा है। पंचवटी के नीचे मोस्ट प्रोबेबली बैठे थे, देखा कि वो गौरांग महाप्रभु कीर्तन के दल के साथ में वो पंचवटी के रास्ते से जा रहे हैं। तो इसी हमने स्पष्ट दृष्टि से ठाकुर ने गौरांग को देखा था। आगे एमन अवस्था छिलो जे सादा चोखे सब दर्शन होतो, एखन तो भावे होय। आगे में मेरी ऐसी अवस्था थी कि यह स्पष्ट दृष्टि से मुझे सब दर्शन होता था, अभी मुझे भाव में सब दर्शन होता है। सादा चोखे गौरांगेर शांगो पांगो शब्द देखे छिलाम, इसी दृष्टि से मैंने गौरांग के घनिष्ठ दल को देखा था। तार मध्य तोमायो जेने देखे छिलाम, उसके भीतर में मैंने शायद तुमको भी देखा था।
जेनो अर्थात कि शायद, यानी कि ठाकुर 100% कमिट नहीं करना चाहते, यदि अदरवाइज ऐसा लिखते कि तार मध्ये तोमायो देखे छिलाम, किंतु ऐसा नहीं करके बोलते हैं तार मध्ये तोमायो जेनो देखे छिलाम, उसके भीतर में तुमको भी शायद देखा था, बलराम के वो जेनो देखे छिलाम, बलराम को भी शायद देखा था। तो देखिए कि इस तरह से जिनका जिनका दर्शन ठाकुर को हुआ है वो सब या तो फिर जिनको मिलने की व्याकुलता ठाकुर के मन में आ रही है, या तो फिर जो आता है ठाकुर के पास में उसको उससे ठाकुर को आनंद प्राप्त होता है, वह सब एक के बाद एक ठाकुर के अंतरंग सर्कल में आकर के जुटे हुए हैं। काउके देखले तड़ाक करे उठे दाड़ाई, केनो जानो आत्मीयोदेर अनेक काल परे देखले ओई रूप होए। किसी को देख करके मैं फटाक करके खड़ा हो जाता हूँ, क्यों पता है? जो अपना आत्मीय है उसको बहुत दिनों के बाद में देखने से इस तरह का होता है। हमारा भी, जैसे कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मेरी माँ का घर एक गांव में था, अभी भी है। तो छोटे थे हम बच्चे लोग सब, तो दीपावली की छुट्टी होती है या तो फिर ये समर वेकेशन होता है तो हम लोग सभी गांव में जाते थे। तो वहाँ पे हम लोग जो थे कच्चों बच्चों का बहुत बड़ा दल था, वो कजिन्स, ये मामा का लड़का, इसका लड़का, उसका, ऐसा करके हमारा अच्छा दल था। और फिर हमारे मामा वगैरह भी वहाँ पे रहते थे, नानी माँ रहती थी, नाना रहते थे, बहुत अच्छा एक जॉइंट फैमिली था वहाँ पे। तो क्या है कि जब भी गांव में जाएंगे तो अभी क्या है कि साल में 2 बार जाना होता था, कभी दीपावली में, कभी समर वेकेशन में। तो फिर ऐसा मैंने लगा है 6 महीने के बाद में मिले, किंतु ऐसा लगता था जैसे कि कितने सालों के बाद में सबको मिले हैं। इतना खुशी होता था जब भी एक के बाद एक दूसरे को मिलते थे, इतना प्रेम से उनके साथ में बात करते थे, हृदय के भीतर में इतना एक आनंद आता था कि बिछड़े हुए हमारे साथियों को, बिछड़े हुए रिश्तेदारों को, आत्मीयों को, स्वजनों को हम फिर से इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। वहाँ पे समय इस तरह से बीत जाता था, पता नहीं चलता था। जब बताया जाता था कल शहर में वापस जाना है तो हमको लगता था अरे छुट्टियाँ इतने ही दिनों में ख़त्म हो गई। शहर में दिन जाते नहीं है, एक के बाद एक प्रत्येक दिन स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, ये सब जो अपना रूटीन फॉलो करना है, ये तो ऐसा लगता था प्रत्येक दिन कितना लंबा है। और जबकि गांव जाते थे प्रत्येक दिन ये लगता है कि अभी तो सुबह हुई, अभी रात हो गई, अभी एक सप्ताह चला गया, अभी दूसरा सप्ताह चला गया, अभी वापस जाने का टाइम हो गया। तो ये जब हम आत्मीय स्वजन को, मित्र को, जिनके प्रति हमारा स्नेह है, उनके साथ उनको जब मिलते हैं तब कैसा होता है जैसे कि समय छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं मैं जब किसी किसी को देखता हूँ तो फटाक करके खड़ा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यह जो भीतर का स्नेह का बंधन जन्म जन्मांतर से ठाकुर के सांगोपांग का, ठाकुर के अंतरंग भक्तों का ठाकुर के साथ में है, जो लोग की प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में ठाकुर के साथ में उनके लीला संगी होकर के, घनिष्ठ भक्त होकर के आते हैं, उनके साथ में ठाकुर का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। और जैसे ही ऐसे किसी को देखा जिसके साथ में पता नहीं कितने जन्मों का उनका नाता है, तो देख करके ही ठाकुर का मन भी हर्ष से भर जाता है। ये जो ठाकुर कहते हैं ना कि मैं इनको सिर्फ वो ये जो निरामिष, इनको सिर्फ मैं वेजिटेरियन खाना नहीं देता, बीच बीच में मैं मछली से धुला हुआ जल भी इनको थोड़ा सा पिलाता हूँ। क्यों? यानी कि यह जो आनंद है, उत्साह है, वह सब नहीं करके सिर्फ साधन भजन की बातें करेंगे तो यह लड़के लोग बोर हो जाएंगे। बड़ी छोटी अवस्था में, कम उम्र में आए हैं तो संसार की अनित्यता या तो लाइफ की सीरियसनेस, यह सब इतना उनका नहीं है। हंसी मजाक चाहिए उनको, थोड़ा बहुत आनंद प्रमोद चाहिए, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक प्रमोद, वो सब चाहिए। और थोड़ा सा मिल बैठ करके हंसी मजाक वाला वातावरण चाहिए, तभी तो यह यंग लड़के लोग यहाँ पे टिक पाएंगे। तो इसीलिए ठाकुर का इनका जो रिश्ता है वो सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं है, वो आत्मीय स्वजन का है। जन्म जन्मांतर से उनका जो संबंध है वो चला आ रहा है। इसीलिए ठाकुर जब उनको देखते हैं पहली बार या तो जितनी भी बार, तभी ठाकुर के मन में भी हर्ष उत्पन्न होता है और इनके मन में भी। अच्छा,
इसके बाद में ठाकुर अपने पूर्व दिनों के बारे में बताते हैं, जिसको कि अभी हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक बार ऐसा हुआ था कि नरेन को आया नहीं था कुछ दिनों से वहाँ पे दक्षिणेश्वर में, तो ठाकुर खुद चले गए वहाँ पे वो साधारण ब्राह्मण समाज में उनको देखने के लिए। तो नरेन थोड़ा सा नाराज हो गया, वहाँ तो मित्र वगैरह थे, तो अभी यहाँ पे ठाकुर आ गए हैं तो फिर तो नरेन ठाकुर पे नाराज हो जाते हैं कि आप मेरे लिए यहाँ पे इतना दौड़ करके आए हैं, ये सब क्या है। तो क्या है कि ये यंग लोग जो होते हैं ना, यंग माइंड जो होता है इम्पेशेंट होता है, थोड़ा एस्पिरेशनल माइंड होता है। तो अभी ठाकुर धीरे धीरे करके मिडल एजेस की ओर जा रहे थे, 50 के 45-50 की उम्र थी, यह सब जो चल रहा था लीला ठाकुर की। तो क्या है कि जिस तरह से समय जाता है वैसे ही आत्मीय स्वजन के ऊपर में प्रेम आता जाता है, क्योंकि अपने खुद के जीवन की जो एस्पिरेशन होती है वो अभी हमने फुलफिल कर दी है। आजकल के लड़कों को भी देखिए कि लड़के हमेशा घर छोड़ करके जाना चाहेंगे, उनकी जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करना चाहेंगे, और जब माँ पिताजी बुलाएंगे कि अच्छा थोड़े दिन घर आकर के रुको, तो उनको लगता है कि अरे ये बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि युवावस्था में वो इट्स अ टाइम फॉर एम्बिशन, टाइम फॉर एस्पिरेशन, टाइम फॉर अचीवमेंट। फिर वृद्ध जब होंगे तब भी बच्चों की आत्मीय स्वजन की चिंता करेंगे। तो ये सब कॉमन साइकोलॉजी है, वो जनरेशनल गैप जिसको कहते हैं, उसको भी ठाकुर और स्वामी जी के जीवन में दिखता है। सात्विक एकादशी में देखिए कि देखिए राजसिक और सात्विक या तो तामसिक, यह सब अपनी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर में है। जैसे यदि मान लीजिए कि आप भूखे होकर के नहीं कर सकते एकादशी, तो थोड़ा सा खा लिया आपने, रोटी है या दूध है वगैरह। यदि आप कर सकते हैं भूखे रह करके और यदि दूध और रोटी खाते तो आपके लिए वो राजसिक हो जाएगा। और यदि भूखे नहीं रह सकते और दूध रोटी खाया है, वो थोड़ा सा यदि डाबेर जल खे निए छेन, तो फिर वो सात्विक होगा, क्योंकि आपके देह की आवश्यकता अनुसार आप करते हैं। बात यह है कि तपस्या करनी है तो तपस्या इस तरह से नहीं करनी कि देह को बहुत ज़्यादा कष्ट मिले। तपस्या इसलिए करनी है कि जब हमारा मन ईश्वर पे केंद्रित हो। अभी फिजिकल ऑस्टेरिटी करते करते ठाकुर को छोड़ करके अपने देह की ही चिंता करने लगे तो फिर वो ऑस्टेरिटी किसी काम की नहीं। भागवत भक्त भगवान एक जगह पे ठाकुर बोले हैं, और फिर क्या है कि केशव ने कहा था कि यह सब हम नहीं बोल पाएंगे, ना हले लोकेरा अमा के गोंडा बोलवे। अर्थात कि क्या है कि यह एक वैष्णव भाव है जिसमें कि ये ईश्वर है, ईश्वर के ग्रंथ है और ईश्वर के भक्त है, इन सबको इक्वेट किया गया है। जो ईश्वरीय भाव ईश्वर में अपने इष्ट में दिखता है, वही ईश्वरीय भाव आपको ग्रंथ में देखना है, वही भक्तों में देखना है। जैसे महापुरुष महाराज कहते हैं ना कि तीनेर दया होलो एकेर गुरु कृष्ण वैष्णव, तीनेर दया होलो एकेर दया बिने जीव छारे खारे गेलो। अर्थात कि गुरु कृष्ण और वैष्णव तीन की दया हुई। ये तीन की दया क्यों मांग रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन में हम गुरु की दया मांग सकते हैं, कृष्ण की दया मांग सकते हैं, वैष्णव यानी कि जो साधक है उनकी दया क्यों मांगनी है? तो वो भी इसलिए क्योंकि जो साधना करता है उनके भीतर में वो आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। यदि साधन भजन करना है तो सभी का आशीर्वाद लेना है। तो हमारे से बड़े हो, हमारे से यदि वृद्ध हो, उनका भी आशीर्वाद लेना है। तो बोल करके वो कहते हैं कि गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई, किंतु एक की दया के बिना सब नष्ट हो गया। तो एक क्या है? तो वो है मन। तो यह भी हमको ठीक रखना है कि ये गुरु भागवत भक्त भगवान, गुरु कृष्ण वैष्णव वगैरह वगैरह सबसे आशीर्वाद लेना है, किंतु अपना खुद का मन की तपस्या ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा भाग रोल प्ले करती है। देखिए कि रैशनैलिटी और शरणागति यह एक लेवल तक चलेगा साथ में। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्वामी जी का जीवन देखिए। स्वामी जी ने ठाकुर के महासमाधि तक तो ठाकुर की परीक्षा की ही की, किंतु देखिए कि काशीपुर में स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, इसके बाद में पूरा जगत जय कर लिया। अमेरिका में गए थे प्रति पदक्षेप
उनको ठाकुर की जो दिव्यता है उसको अनुभूत करने का मौका प्राप्त हुआ था। ठाकुर की सहाय के बिना अमेरिका में सक्सेसफुल होना स्वामी जी के लिए शायद संभव नहीं होता। तो वहाँ पे जाकर के उन्होंने फिर से ठाकुर की जो दिव्यता है प्रत्येक क्षण उसका दर्शन किया है। इसके बावजूद जब स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, उस समय उनके एक महाराजा था, कोई बड़ा, उसका नाम नहीं लिखा गया है। तो महाराजा कलकत्ता की विजिट पे आए थे। तो ठाकुर स्वामी जी ने सोचा कि यदि ये महाराजा यदि बेलूर मठ की मुलाकात में आते हैं तब मैं विश्वास करूंगा कि ठाकुर सही सही में यहाँ पे वो स्थापित हुए हैं। अभी देखिए कि ठाकुर ने स्वयं अपने मुंह से कहा था कि तोर कांधे बसिए जेखाने आमा के निये जावी शेखाने आमी जाओ। अपने कंधे पे बिठा करके तुम मुझे जहाँ पे ले जाओगे वहाँ पे मैं जाऊँगा। यह बात स्वामी जी ने ठाकुर का जो अस्थि कलश था अपने कंधे पे उठा करके नीलांबर गार्डन से बेलूर मठ जा रहे थे, बेलूर मठ में उसकी स्थापना कर रहे थे, उस समय स्वामी जी ने स्वयं यह बात अपने जो शिष्य है शरद चंद्र चक्रवर्ती उसको बताया और शरद चंद्र ने जो स्वामी शिष्य संवाद में इसको लिखा है। यानी कि स्वामी जी के मन में बड़ा स्पष्ट था कि ये जो अपने कंधे पे बिठा करके ठाकुर का कलश बेलूर मठ में स्थापित कर रहे हैं, यानी कि ठाकुर यहाँ पे आकर के विराजमान हुए हैं। युगांतर तक इस बेलूर मठ से आध्यात्मिक जो प्रवाह बहेगा सबको आप्लुत कर देगा। यह सब स्पष्ट डिस्कशन आपको स्वामी शिष्य संवाद में मिलता है। उसी दिन का डिस्कशन है, उसी क्षण का डिस्कशन है जिस क्षण स्वामी जी अपने कंधे पे ये अस्थि कलश लेके जा रहे थे। इसके बावजूद स्वामी जी के मन में एक प्रश्न है कि यदि ठाकुर सही सही में यहाँ पे विराजमान है तो ये महाराजा बेलूर मठ के दर्शन के लिए आए तो मैं मानूंगा कि हाँ ठाकुर यहाँ पे सही में है। अभी इस बात को 2-3 दिन हुए, स्वामी जी को किसी काम से कलकत्ता जाना पड़ा। उस समय हुआ ऐसा कि यही महाराजा पास में से बेलूर मठ के पास में से ही पसार हो रहे थे और उनकी इच्छा हुई कि स्वामी जी का दर्शन करें। अपने एक सेवक को भेजा कि जाओ बेलूर मठ देख के आओ, पूछ के आओ कि स्वामी विवेकानंद है कि नहीं। अभी उनका ये जो था मैसेंजर गया मठ में, सुना कि नहीं स्वामी जी तो कलकत्ता चले गए हैं। तब वो जाकर के मैसेंजर महाराजा के पास आए और महाराजा वहां से ही चले गए। अभी स्वामी जी कलकत्ता से बेलूर मठ वापिस आए तब किसी गुरु भाई ने कहा कि अरे तुमको मिलने के लिए वो महाराजा आए थे, तुम थे नहीं, तो वो भीतर में आए बिना ही बाहर से ही चले गए। तब स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को ये बात बताई, देखिए कि मैंने इस तरह से अपने मन में सोचा था कि ठाकुर यदि यहाँ पे सही सही विराजमान होंगे तो फिर ये महाराजा आएंगे। तो ये महाराजा आए उसका अर्थ है कि देखिए ठाकुर सही में यहाँ पे विराजमान है। तो देखिए कि अपना जीवन का जो महत् कार्य है सब पूर्ण हो चुका है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो चुकी है, पूरा विश्व जय करके आए हैं, बेलूर मठ की स्थापना हो चुकी है। अपने खुद के मुंह से स्वीकार करते हैं कि मैं अपने कंधे पे ठाकुर को जहाँ पे जाकर के बिठाऊंगा ठाकुर विराजमान होंगे। इसके बावजूद स्वामी जी इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, इस तरह की ठाकुर की परीक्षाएं करते हैं। तो यह लंबे समय तक चलता है। किंतु हमको पता है कि जब ये अमरनाथ गुफा में गए थे, स्वामी जी के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट है, कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट, उसमें से एक है कि उनके पिताजी की मृत्यु, जबकि उसके बाद में वो ठाकुर के पास में आकर के माँ काली को स्वीकार करते हैं। वो जो फेमस घटना है कि जो माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नरेन जाता है, 3 बार जाता है, तीनों बार ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग करके आता है। उसके बाद में ठाकुर उनके पास में जो भक्त आते हैं दूसरे दिन सबके सामने बड़ा खुश होकर के बोलते हैं नरेन काली मैंने छे, नरेन काली मैंने छे। नरेन ने माँ काली को स्वीकार किया है, माना है, माँ काली को स्वीकार किया। तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट था स्वामी जी के जीवन में कि माँ काली को स्वीकार किया। उसके बाद में काशीपुर में निर्विकल्प समाधि, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में अल्मोड़ा की गुफा में उनकी बहन की मृत्यु का संवाद प्राप्त करके फिर वो भारत भ्रमण चालू किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। विदेश में गए, वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर अमरनाथ गुफा में जो गए, दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट कि उनको लगा कि उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ किया है, ये जो कर्म का भार अपने सर पे लेकर के घूम रहे हैं, उसको अभी माँ खीर भवानी ने आकर के कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी न कि तुम मेरी रक्षा करोगे। यानी कि ये घटना का जो सिग्निफिकेंस है कि स्वामी जी के मन में ये जो
कर्म का जो भाव था धीरे धीरे करके वहाँ से कम होने लगा। ये कर्म संन्यास यदि प्रारंभ हुआ है स्वामी जी के जीवन में तो वो खीर भवानी की घटना से हुआ है। और उसके बाद में वो फेमस पत्र अमेरिका से, सेकंड टाइम अमेरिका गए थे स्वामी जी, फेमस पत्र लिखते हैं कि मैं फिर से वही नरेन हो गया हूँ जो कि भारत के मैदानों में, वन में, पहाड़ों में भिक्षुक की तरह घूमता था। अपने मन में कोई चिंता नहीं थी, संपूर्ण ईश्वर के ऊपर में निर्भर। फिर से मैं वही नरेन हो गया हूँ कि दक्षिणेश्वर में गंगा के किनारे पंचवटी के नीचे बैठ करके मंत्र मुग्ध होकर के ठाकुर की वाणी का श्रवण किया करता था। मैं फिर से वही नरेन हो गया हूँ। तो वो था सही शरणागति। उसके बाद में स्वामी जी को परीक्षा करने की जरूरत नहीं रही। यानी कि स्वामी जी जैसे, स्वामी जी के जीवन में निर्विकल्प समाधि के बाद भी ठाकुर की परीक्षा तो चलती ही रहती है, किंतु जीवन में एक क्षण अवश्य आएगा कि जबकि संपूर्ण शरणागति आपके मन पे सवार हो जाएगी। किंतु वो क्षण कब आएगा वी कैन नॉट से। कोई क्लियर फॉर्मूला नहीं है कि हमने वो पहले ही आ जाएगा, बाद में आएगा, कब आएगा, दैट वी डू नॉट नो। तो यह तो हो गया कि इन दोनों का कि पैरेलल, कि कब वो कहाँ तक रैशनैलिटी चलती है और कहाँ तक ये शरणागति आती है। दूसरी बात जो है कि ठाकुर की परीक्षा हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि ठाकुर के साथ में तो अभी हम जिंदा नहीं है कि हम खुद जाकर के योगेन महाराज की तरह ठाकुर को दिन में देखे, ठाकुर को रात में देखे, किंतु फिर भी ठाकुर की परीक्षा है। वो क्या है कि जो रैशनल लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ ना कुछ दुविधाएं होती है जिसका कि ये लोग समाधान खोजना चाहते हैं। मैं अपने खुद के जीवन में कहूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि ये गरीब बच्चे हैं वो मैदान में वैसे ही घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनको कुछ सहाय करनी चाहिए, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरा वेकेशन में फिर वो जाकर के गरीब बच्चों को पढ़ाया करता था, जो खुले में रहते हैं, वो इस तरह से जो माइग्रेंट लेबरर है। किंतु फिर इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने यह सोचना शुरू किया कि ये व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द पॉवर्टी। वे गरीब क्यों है, मतलब समाज में गरीबी है ही क्यों। यदि समाज में इतना पैसा है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतनी एफिशिएंट गवर्नमेंट है, तो गरीबी है ही क्यों। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पॉवर्टी। मैंने सर्च करना शुरू किया, वहाँ से एक लार्जर क्वेश्चन मिला हिस्ट्री स्टडी करते करते। द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। मनुष्य सभ्यता कहीं पे उत्थान होता है, कहीं पे पतन होता है। तो अगेन प्रश्न होता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। तो वो इंटेलेक्चुअल जर्नी अल्टीमेटली मुझे स्वामी जी के पास में लेके आया। तब पता चला कि आध्यात्मिकता है कि वो पावरफुल फोर्स जो कि पूरी सिविलाइजेशन को खड़ा करता है। और जब आध्यात्मिकता माइंडलेस सुपरस्टिशन में डूब जाती है तो उस सिविलाइजेशन का पतन होता है। तो हम सबकी इस तरह की कोई ना कोई जर्नी होती है, उसमें एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन की जीवन में इस तरह का कोई अनुभूति हो जो कि हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो। देन वी स्टार्ट बिलीविंग देम। तब हमको विश्वास आएगा कि ना, यह जो स्वामी जी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनकी फिलोसॉफी उनकी फिलोसॉफी एज इफ इट्स अ सॉल्यूशन टू माय क्वेश्चन। और फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। सो दैट टर्निंग पॉइंट कम्स इन अवर लाइफ। जबकि उनका जीवन है, उनके प्रसंग है, उनकी दया है, they give us some solution, some contentment, some satisfaction in our heart, and then we start following it. Otherwise क्या होगा कि देखिए, आजकल इतनी सारी संस्थाएं हैं, सभी लोग आपको कुछ ना कुछ प्रॉमिस करती है, किंतु यदि मेरा रैशनल माइंड सेट है तो मैं आंख बंद करके किसी को स्वीकार नहीं कर लूँगा। मैं पहले तो ये देखूंगा कि मेरी लाइफ के जो क्वेश्चन है, मेरी जो दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसमें कहाँ ना कहाँ वो कुछ सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। इफ़ आई फाइंड सम सोल्यूशन देन आई स्टार्ट फॉलोइंग इट, नॉट जस्ट बेस कि वो खुद क्या डिक्लेयर करते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, या तो फिर उनके चेले क्या डिक्लेयर करते हैं, उससे मोहित होकर के मैं नहीं चला जाऊंगा उनके पास। वो जो होता है ना, देखिए, स्पिरिचुअल डिसकंटेंटमेंट इज गुड। स्वामी जी के जीवन में आखिर तक स्पिरिचुअल डिसकंटेंटमेंट था कि और भी चाहिए, और भी चाहिए, तो वो हमको आगे लेके जाएगा। सो दैट इज गुड, उसमें गलत कुछ नहीं है। देखिए, जो सही सही कर्मयोगी है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों है, क्योंकि कर्म योग दो शब्द है, तो सिर्फ कर्म नहीं है। जो सिर्फ कर्मी है वो बहिर्मुखी होगा, किंतु कर्म योगी है वो अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी होगा, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी आजकल की लैंग्वेज में कहेंगे। दूसरा
कि जहाँ तक राजा महाराज का प्रश्न है, या तो फिर यह जब हाइपोथेसिस है कि यदि मैं कर्मी हूँ, या तो मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में लोगों के साथ में कर्म करता हूँ, कार्य करता हूँ, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अपनी रैशनैलिटी चाहिए। दिस रैशनैलिटी इन टर्न मेक्स मी डाउट माय टीचर। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर एक हाइपोथेसिस है अपना कर्म। कर्म अर्थात कि ये जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म और कर्म का फल, यदि जहाँ तक मेरे यह जो कर्म चल रहे हैं तब तक मुझे यह सब डाउट आते रहेंगे। अभी राजा महाराज के जीवन में देखिए, स्वामी जी यदि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करते थे तो राजा महाराज के जीवन में किस तरह से यह कर्म का फल मैनिफेस्ट होता है। तो वो इस तरह से कि पहले तो ठाकुर के पास में जब वो आना शुरू किए, ठाकुर के वो मानस पुत्र के रूप में वो एस्टेब्लिश हो गए। ठाकुर जैसे कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, वैसे ही ठाकुर अपनी गोद में राखाल को बिठा करके वो माई खावाची अर्थात कि वो स्तनपान करवाते थे। यानी ये पूरा एक दिव्य लीला है यह सब। तो उस लेवल से फिर किंतु जब बाकी सब अंतरंग शिष्यों का आना प्रारंभ हुआ, राखाल के मन में एक तरह की ईर्ष्या प्रकट हुई कि ठाकुर तो मेरे खुद के हैं, वो बाकी भक्तों के साथ में इतना प्रेम से इतना हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं। तो वो जो ईर्ष्या प्रकट हुई, यही ईर्ष्या उनको आखिर में ठाकुर से दूर ले गई। जब ठाकुर ने खुद ने कहा कि वो यदि यहाँ पे होता, नाम दे करके ठाकुर नहीं कहते किंतु हम अनुमान करके कह सकते हैं कि वो राजा महाराज के बारे में ही कहते होंगे, वो यदि यहाँ पे होता तो बाकी सब भक्तों का यहाँ पे आना संभव नहीं होता। उसकी ईर्ष्या इतनी थी। बाद में जब राजा महाराज वहाँ पे गए, वृंदावन गए बलराम बाबू के साथ में, उसके बाद में फिर ठाकुर ने ही उनको अपनी पत्नी के पास में भेज दिया। ठाकुर ने कहा थोड़ा सा कर्म बाकी था, कर्म का फल तो वो कंप्लीट करके आए। फिर उनको संतान भी हुआ। फिर कहीं जाकर के संपूर्ण शरणागति आई। ये जो दूसरे भक्त है उनके ऊपर में से ईर्ष्या चली गई, जो गृहस्थ जो कर्म था वो समाप्त हो गया। फिर वो ठाकुर के पास में आए, अभी वो संपूर्ण रूप से शरणागत हो गए हैं। तो ये जो संपूर्ण शरणागति की हमारी यात्रा है, स्वामी जी के जीवन में जैसे कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग से प्रकट हुई है, राजा महाराज के जीवन में यह पर्सनल स्ट्रगल के रूप में सब प्रकट हुई है, दैट इट विल मैनिफेस्ट इन वन वे और अनदर। किंतु फिर इफ़ यू आर सिंसियर इनफ कि वो स्टेज आएगा कि फिर संपूर्ण शरणागति आएगी।